हूँ आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, SK777 और टिकटॉकर मनाहिल मलिक का जो मामला है आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो जनाब मैंने राब्ता किया था SK777 से, तो उन्होंने मुझे मेरे सवालों के जवाब दिए। अदर साइड ऑफ द स्टोरी मनाहिल मलिक से भी मैंने राब्ता किया, लेकिन उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। मैंने उनको अपने बारे में बताया भी था कि मैं एक सऊदी मीडिया से ताल्लुक रखती हूँ, जर्नलिस्ट हूँ और ऑथोराइज्ड हैसियत की हामिल हूँ, लेकिन उन्होंने उसके बाद मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो इस तमाम मामले में जो भी मेरे पास चीजें अब तक आ सकी हैं तो वो मैं आपकी नजर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि SK777 ने तौबा का दरवाजा खटखटा लिया है और इसके बाद आप और हम कोई नहीं होते जो एक बंदे और उसके अल्लाह के माबैन आए। तो इस बात से मैंने इज्तिनाब किया कि मैं उनके किसी भी फेल के बारे में कुछ भी कहूँ। मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, तो मैंने आप तक सिर्फ बात पहुंचाई है। मैडम, मेरा नाम SK है और मेरा दुबई में प्रोडक्शन हाउस है, दुबई में और यूरोप में। ठीक है, और पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, इस्लामाबाद से। सही। तो प्रोडक्शन वगैरह के काम के लिए आपने मिडिल ईस्ट और यूरोप ही क्यों चुना? मैं शुरू से इधर ही मूव करता हूँ। अच्छा, कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए हमें। इंडिया की काफी मूवीज हैं, पाकिस्तान के काफी ड्रामे मूवीज हैं जो आगे दुबई में अपना आते हैं, उनको परमिशन वगैरह लेके देते हैं मेरे लाइसेंस के थ्रू। उनको कैमरे वगैरह, प्रोडक्शन का जितना काम है वो मैं करवाता हूँ, शोज वगैरह करवाता हूँ, इवेंट्स वगैरह करवाता हूँ मैं। सही। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, तो उसी हवाले से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया में आपका उनसे राब्ता रहता है? जी जी बिल्कुल, सबसे रहता है। तो जाहिर है उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स में से एक मनाहिल मलिक भी थी, तो थोड़ा सा बताइए कि असल वजह क्या थी तनाज़े की और ये मामला इस नौबत तक पहुंचा। असल वजह ऐसी है कि शुरू में तो वो ना कमिटमेंट में ठीक रही प्रोडक्शन के मामले में। अगर किसी ब्रांड से या किसी बड़े ब्रांड से उनको अपना प्रमोशन के लिए अमाउंट वगैरह दिलवाई है तो उन्होंने काम वगैरह किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लोगों की अमाउंटें खानी शुरू कर दी। तो आप लोगों के माबैन कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता है? शुरू में एग्रीमेंट्स वगैरह होते रहे हैं, उसके बाद एग्रीमेंट उसको कॉन्टैक्ट होता है ना, पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं बंदे के। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, दुबई बैठा हूँ। अब जिस तरह के रिसेंटली 13 सितंबर को रियाज में एक शो था जिसमें निमरा मेहरा भी आ रही थी। इन्होंने यहाँ पे 12 तारीख को पहुंचना था, लेकिन ये 12 तारीख को नहीं पहुंची। 7,000 रियाल भी मिल गया, इनको वीजा भी हो गया, इनका उम्रे का पैकेज था, टिकट ईच एंड एवरीथिंग, ये आई ही नहीं। अब आप बताएं, कोई अच्छा ब्रांड शो कर रहा है, उसकी इतनी पब्लिसिटी कर रहा है, अगर वो टाइम से कोई आर्टिस्ट ना आए तो उस प्रोडक्शन का क्या बनेगा, उसकी क्या वर्थ रहेगी? सही, क्योंकि मेरे पास इवेंट कंपनी है, फिल्म प्रोडक्शन वगैरह है, हम लोग पूरा अमाउंट इस तरह से नहीं देते हैं और उनको पेरेंट्स देनी होती है और उसके बाद ही लेकिन हम इस तरह के टिकटॉकर्स को नहीं बताते जो बुरी चीजों में। इन्फ्लुएंसर मींस जो इन्फ्लुएंस करे पॉजिटिवली सोसाइटी को। तो इन लोगों को मेरे ख्याल में अच्छे ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर मानते भी नहीं है, जिस तरह से जो मैं आपको सऊदी अरबिया का मॉडल बना रही हूँ। क्योंकि इस हवाले से तो शायद मेरा और आपका एक ही काम है, मेरा भी फिल्म प्रोडक्शन और इवेंट कंपनीज है मेरी। और जद्दा में? जी जद्दा में, बिल्कुल जी। मैं इस वक्त ऑफिस में ही हूँ, ये टाइम में मैं ऑफिस में होती हूँ। तो अब जैसे कि आपने बताया था कि सुलह हो जाएगी 28 तारीख को, मंडे को अपनी वापस ले लेगी जो उसने आप कंप्लेन दी है, तो फिर वो सुलह हो ही नहीं। तो असल में ना सेंटर में एक डबल पॉलिसी बंदा है, वो डबल गेम खेल रहा है। मुझे उसने बोला कि बस मैं ये नोटिस भिजवाया, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको ना गलत गाइड किया जा रहा है। वो बेसिकली, मुझे तो दोस्त नजर आ रहा है लेकिन वो बेसिकली मेरा दुश्मन है जो इस चीज को आगे बढ़ा रहा है। उसको मामला को हल होने की कोशिश उस साइड भी नहीं आ रहा। मनाहिल मलिक ने अभी एक पोस्ट लगाया है कि वो सब लोगों से माफी मांगती है और वो जा रही है, डिसअपेयर हो रही है सोशल मीडिया से। देखिए जी, उसके बारे में तो मैं जानता नहीं। वैसे मनाहिल मलिक एक झूठी और एक मकार औरत है, ठीक है। वो हर बात पे, हर जगह पे कुरान शरीफ की कसम उठाना या कुरान शरीफ की कसम उठाते हुए वीडियो बनाना, ये उसका एक पुराना काम है। ये बल्कि ना मैं आपको डिटेल सेंड भी कर देता हूँ कि उसने मुझे भी, जब आना था ना 11 तारीख को यहाँ पे, 11 सितंबर को, तो वो मैं आपको वो भी पोस्ट भेजता हूँ जब जिस शो के लिए उसने आना था, सना प्रोडक्शन के लिए। फिर उसके बाद उसने 12 तारीख को मुझे कुरान पाक की कसम उठाते हुए वीडियो बना के भेजी कि जी मेरी माँ बीमार है, XYZ, यानी कि झूठ मकार आखिरी लेवल की। अब ये जैसे कि इन्फ्लुएंसर थी और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जाहिर है जब हमारी कंपनीज होती है, हमारा काम होता है, और इवन हम लोग तो इन लोगों से मिलते भी नहीं है, हमारे मैनेजर से मिलते हैं और काम लेते हैं, शूट होते हैं, चले आते हैं जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब आए कब गए, ये रोजाना का मामूल होता है। तो इससे इतने करीबी ताल्लुकात कैसे हो गए कि शी वाज जस्ट अ वर्कर? मैडम, आप सम टाइम हो जाता होता है, अटैचमेंट हो जाती होती है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है और मैं ये सबसे माफी भी मांगता हूँ। मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ कि मेरी सिर्फ यही मिस्टेक है कि मैंने इसके साथ अपनी ये वीडियो बनाई, ये मेरी मिस्टेक है। लेकिन ना मैंने लीक की है, ना ये मेरे मोबाइल से बनी थी, ना ही मेरे पास थी।
मेरी जितनी मिस्टेक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपके आगे भी एक्सेप्ट करता हूँ, अल्लाह के आगे भी करता हूँ, पूरी दुनिया के आगे ये बात एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी इतनी ही मिस्टेक है, इससे ज्यादा मेरी मिस्टेक नहीं है। जी, ये तो आपका और आपके अल्लाह का मामला है और हम बंदे कोई नहीं होते कि वो करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपको जो है कबूल फरमाए, आमीन या रब। हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। और मगर ये एक चीज की इस तरह की चीजें करके वो वीडियोस बना रही थी, जैसा कि मुबैना तौर पे ये कहा गया है, वो कहती है कि ये वीडियोस फेक है, और आप के तवस्सुत से कहा गया कि कोई भी ये वीडियो फेक नहीं है, वो बनाती थी। तो वो क्यों बनाती थी? ब्लैकमेलिंग के लिए बनाती थी? देखिए जी, उस वक्त अगर मुझे पता होता कि ब्लैकमेलिंग के लिए ही सिस्टम था सारा, तो फिर मैं क्यों बनाता? उस वक्त जब बंदा रिलेशन में होता ना, तब बंदे का दिमाग काम नहीं करता। हाँ, बंदा बस कहता है कि ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट लेवल भी एक चीज होती है। तो आपने इसको जाती तौर पर भी बहुत सारे फेवर्स दिए। ये कहा जा रहा है आपके बयानात में से मुझे पता चला कि ये कहा गया है कि आपने इसको जाती तौर पे घर दिया और गाड़ी वगैरह दी। तो ये सब क्या सिलसिला था? ये मैंने अपार्टमेंट लेके दिया था उसको इस्लामाबाद में, एक्साइन में। तो फिर आप शादी की जानिब क्यों नहीं आए उसके साथ, जब आपका? ये बात मैंने क्लियर बोल दिया था कि मैंने शादी नहीं करनी, और अगर चले मैं सोच भी लेता इस बारे में, लेकिन वो झूठी औरत बहुत ज्यादा है ना, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज्यादा झूठी औरत, बहुत बहुत, यानी कि हर बात पे झूठ बोलना उसका तो पेशा है, उसका पैशन है झूठ बोलना। सही। तो ये आपके साथ तकरीबन कितना अरसा दराज तक आपके साथ जो है ये इन्वॉल्व रही? डेढ़ पौने 2 साल की मेरे साथ। तो 1.5 2 साल तो काफी लंबा अरसा होता है। अगर आपको पता चला था कि ये झूठी है, आपने बहुत पहले क्यों नहीं खत्म कर लिया इसके साथ? शुरू में थोड़ा सही चली, 4-5-6 महीने बिल्कुल ठीक चली, आहिस्ता 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 जो है ना वो बातें, असल में शुरू में 2 दफा इसने किया, लेकिन मुझे महसूस हुआ, मैंने कहा शायद वाकई कोई इंसान की प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस ये इसका ये पेशा है, इसका झूठ बोलना। पता चला है कि ये मुसलमान है ही नहीं, तो वो कुरान किस उससे उठाती है? ये जी, ये बेसिकली ये क्रिश्चियन है, इसकी वालदा भी क्रिश्चियन है, और इसके जो असल फादर है वो भी क्रिश्चियन है। उसके बाद जो इसकी वालदा ने शादी की है ना, वो मुस्लिम से की है, और आई थिंक वो पासपोर्ट मुस्लिम का इसने बनाया या नहीं बनाया मुझे पता नहीं इतना, लेकिन या इस्लाम इसने कबूल कर दिया हो, तो ऐसे हो सकता है। ये सारी बात है, इसकी तरजीह तो आप ही बेहतर करवा सकती हैं। सही। क्योंकि मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरेबिया में इन्फ्लुएंसर्स हो गए, एंटरटेनर्स हो गए, सिंगर्स हैं, ये लोग तो यहाँ पर आकर काम करने को बहुत मतलब चाह रहे होते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स इन्हें मिलें। जैसा कि आपको पता है विजन 2030 के बाद एंटरटेनमेंट सेक्टर में यहाँ पर बूम आया है, तो उसके बाद इस तरह से पहली दफा ही मिस कमिटमेंट करना, तो वो जो है बड़े मतलब हैरत की बात है कि वो इस तरह से, और फिर हालात इतने हद तक खराब कर देने, अपनी वीडियोस वायरल कर देना समझदारी है? आप उसके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में क्या कहेंगे? ये एक पागल औरत है, साइको है। इंजेक्शन का तो इसको है ना, इंजेक्शन वगैरह लगाती है नशे के लिए, ठीक है। उसका ये सिर्फ बातें नहीं कर रहा, मैं आपको प्रूफ सेंड कर रहा हूँ, मतलब इस इंटरव्यू के बाद मैं प्रूफ सेंड कर दूंगा, आप अपनी वेरिफिकेशन कर लें। और जिसने ये वीडियो वायरल की है उसने भी अपना वीडियो बना के भेजा, वो भी स्क्रीनशॉट वगैरह आपको ईच एंड एवरीथिंग सेंड कर देता हूँ, ताकि आप मतलब लोगों को झूठ ना दिखाना, आप दिखाती नहीं है झूठ तो वैसे भी, ठीक है, लेकिन आपके पास प्रूफ होगा, आप वो चला सकते हैं स्क्रीन में और साबित कर सकते हैं कि बाकी ये बात ऐसी है। मेरी कोई भी बात बगैर प्रूफ के नहीं होगी, हवा में नहीं होगी बात, ठीक है। और अगर मिनाहिल मेरे पे कोई भी इल्जाम लगा रही है, तो जैसे मैं प्रूफ और सबूत साथ दे रहा हूँ, तो मुझे भी उसको भी चाहिए कि वो भी दे दे, लेकिन उसके पास ऐसी कोई चीज है नहीं, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। तो जो उसने एफआईए में कंप्लेन अगर दी थी, और उसकी तो ऑब्वियसली वीडियोस की फोरेंसिक वगैरह होनी होगी, तभी झूठ का झूठ और पानी का पानी हो जाता। लेकिन अब वो जैसे कि सोशल मीडिया में ये नई चीज उसने डाली है कि मैं पीछे हट रही हूँ, और ये, तो वो क्या इस केस से पीछे हट रही है? क्या मतलब अभी अपडेट्स हैं? देखिए जी, वो केस से पीछे हट रही है नहीं हट रही है मुझे तो पता नहीं है। सेंटर में एक इंसान है जो एक दोगला इंसान है, डबल पॉलिसी चल रहा है, ठीक है, वो मसले को हल होने नहीं दे रहा ना। आपको पता वो लड़की है, तो उसके साथ तो कोई भी सियासतदान खड़ा होगा, कोई भी बंदा खड़ा होगा, मैं क्या करूंगा आगे बताइए, मेरे साथ कौन खड़ा होगा? सही। आप अब इस बारे में कैसे क्या करेंगे? मसला आपने भी केस किया हुआ है। जी, पहले तो मैंने एक हित की इज्जत का दावा इस पे किया हुआ है 20 करोड़ रुपए का, तो वो 4 नंबर की इनकी पेशी है। बाकी अभी मैं हाई कोर्ट पे रिट भी कर रहा हूँ, साइबर क्राइम कर रहा हूँ, क्योंकि साइबर क्राइम वन साइडेड खेल रहे हैं ना, वन साइडेड कर रहे हैं। अगर ये 2 साइडेड होता तो उनको चाहिए तो पहले उसकी वेरिफिकेशन करें, जो एप्लीकेशन लेके आया कि वो कितना सच्चा है। उसने लिखा है कि झूठी ये वीडियोस एडिटिंग है, गलत है, तो वो उसकी रिपोर्ट निकाले, पता चल जाता, वो उधर ही पता चल। और उसने ये कहा है कि किसी अरब से मुझे मिलवाने के लिए कहा था, तो मैंने वहां पर खड़े खड़े बुरा भला कह दिया, उसके बाद मेरी वीडियोस जो हैं उनको डीफेक करके इस तरह से लीक या रिलीज की गई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने अभी आपके जितने सवालों के जवाब दिए मैंने प्रूफ के साथ दिए। एक बंदा कह रहा है, तो अगर मैंने उसको बोला है तो कुछ ऐसा सबूत है
या उसने किसी के सामने खड़े होके मुझे ऐसी बात या ऐसी गुफ्तगू करने की जरूरत की है या कोशिश की है या हुई है? कोई ऐसा प्रूफ है? कोई ऐसा बंदा खड़े होकर ये बात करेगा? सही। तो जब उसने इस किस्म की अर्जी दी है तो एफआईए वाले उसको फिर चेक करेंगे, ऐसा ही है ना कि एक को तो मैडम चेक करना चाहिए ना, लेकिन एफआईए पता नहीं क्या कर रही है, मुझे समझ से बाहर है। साइबर क्राइम को चेक करना चाहिए। यासर गुजर साहब जो है यहाँ के आईओ जो है इंस्पेक्टर है इसके, आई थिंक इसकी केस यासर गुजर है, साइबर क्राइम उनके पास है। उनको चाहिए कि ये उसकी पूरी ईमानदारी से तहकीकात करें, जो कसूरवार है उस पर एफआईआर दें। वो बेशक दोनों कसूरवार है, दोनों पे दे दें, वो एक पे दे दें, लेकिन इस साइड पे जाता हुआ नजर नहीं ना आ रहा, क्योंकि उसको अपना उसका सबसे पहले उसका मोबाइल लेना चाहिए था ना। वो अपना मोबाइल देती, अपना क्या कहते हैं एसएस देती है व्हाट्सएप की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, पता चल जाता। अब आपने देखे ना 2 वीडियोस आपने मेन पे आप देख लें। एक वो कह रही है कि मैं कसम तुम अगर ना आए 12-1 बजे तक तो मैं वायरल कर दूंगी। आपको क्या लगता है कि ये वीडियो मैं बना रहा था या ये वीडियो एडिटिंग हुई थी इस वीडियो? ठीक है, फिर अपने मोबाइल से मिरर के आगे खड़े होके वो खुद बना रही है वीडियो, तो क्या वो वीडियो मैं बना रहा था या वो फेक थी या वो एडिटिंग थी? ये तो एफआईए वालों को पता करना होगा। और कुछ ऐसी पिक्चर्स भी पब्लिक में सोशल मीडिया पे देखी गई हैं जिसमें उसने वही कपड़े जो हैं पहले भी कहीं पहने थे और इन वीडियोस में वही कपड़े हैं। उसी वर्ड से आगे होगी ऐसे ही। तो ये जब मामला अगर एफआईए के पास गया है तो उनको इसको अपनी हतमी शक्ल तक पहुंचाना होगा। तो ये है क्योंकि बेसिकली बुनियादी तौर पर टिकटॉक जो पाकिस्तान में इस तरह से हो रहा है और टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स जब इस ऐप को इस्तेमाल करके इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो उससे मुल्क का भी नाम बदनाम होता है। यहाँ सऊदी अरेबिया में टिकटॉक जो है वो इस तरह की चीजों में इस्तेमाल नहीं होता। खुद अभी मैं चाइना से आई हूँ, आई वाज देयर एज अ स्पीकर, और वहाँ टिकटॉक के साथ में पैनलिस्ट भी थी। तो वहां पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो टिकटॉक के फाउंडर हैं, बानी हैं, जिन्होंने ये ऐप इजाद की है, वो इसका कितना मुस्बत और पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं और 200 बिलियन की रोजाना के हिसाब से टिकटॉकर्स जो है वो सेल करते हैं, उसमें उनका मिलियनों का कमीशन होता है। एक एक इन्फ्लुएंसर के पास 1200 का स्टाफ है जो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। पूरे पूरे फेस्टिवल होते हैं वहां पे। अगर आपने 11 फेस्टिवल सुना हो तो वो चाइना का फेस्टिवल, शॉपिंग फेस्टिवल है। तो जिस तरह ब्लैक फ्राइडे और इस तरह के दुनिया भर में फेस्टिवल मशहूर है, तो टिकटॉक का इस तरह का इस्तेमाल पाकिस्तान में क्यों नहीं किया जा रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो आपका भी जैसे कि काम है एंटरटेनमेंट फील्ड में, मेरा भी काम है एंटरटेनमेंट फील्ड में, तो मैं तो हर जगह हर प्लेटफॉर्म में इस चीज को बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं उर्दू में कम्युनिकेट करती हूँ, तो उर्दू ही से मैं इंटरेक्ट करती हूँ एज अ सऊदी मीडिया पर्सन। तो ये हिदायत में उन ममालिक में जहाँ उर्दू बोली जाती है और वो टिकटॉक का इस तरह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर शऊर और अवेयरनेस देना जरूरी है। वो इससे बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। टिकटॉक इसका मतलब है उसके बानी ने इसलिए नहीं बनाई थी, उन्होंने जिसलिए बनाई थी उसका इस्तेमाल नजर आ रहा है जो उस मुल्क में हो रहा है। आपका अब फ्यूचर में भी जाहिर है आपकी कंपनी है, आपका ये काम है, तो आप क्या इरादा रखते हैं अब आइंदा से, किस तरह से आप जो है वो पेश आएंगे अपने कारोबारी मामलात में? नहीं, अपने कारोबारी मामलात में मैं तो बहुत ज्यादा मोहतात हो गया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है और इंशाल्लाह जरूर कि नेक्स्ट मैं ऐसी मिस्टेक जिंदगी में कभी। उस दिन आप क्यों नहीं आए थे जब वो आपको बुला रही थी? मैं सऊदीया में किसी काम आया हुआ था, जरूरी नहीं था कि जब वो बुलाएगी तो मैं वहां जाऊंगा, मेरा कोई काम नहीं था ना, मैं मिलना नहीं चाहता आपसे। आपका ब्रेकअप हो गया था थोड़े दिन पहले ही इससे, तो उसका आपने बदला लिया? जी जी जी, वो आपका स्टेटमेंट मैंने एक जगह पर सुना कि वो इस तरह के मामला हुए थे। ऐसे जी, कुछ कहना चाहते हैं आप ऑडियंस से? बस ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने वीडियो बनाई, ये मेरी मिस्टेक। बाकी अल्लाह पाक माफ करने वाला इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपने मुझे टाइम दिया। फ्रेंड्स, SK777 ने मुझे कुछ चीज़ें जो हैं प्रोवाइड की हैं जो इस वीडियो के तवसत से वो मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में दिखा सकूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है वरना। अगर मनाहिल मलिक मुझे मेरे सवालों के जवाबात देना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। ये जो कुछ भी हमारे समाज में, हमारे माशरे में होता है, हमारे लिए वो एक सबक होता है, सीख होता है, मशअल राह होती है। उसको पॉजिटिव लेकर हमें अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के गुण समझ में आते हैं। जो ये गुण समझ लेता है वो आगे बढ़ता है पॉजिटिविटी के साथ और एक रोशन जिंदगी गुजारने का उसको रास्ता मिल जाता है। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो चलें, मासलामा, बाय बाय।